गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। तो जैसा मैंने कल बोला था भाई कि आज के सेशन में हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है भाई। हाँ, सभी गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू रेडी, सभी लोग तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए। चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आते हैं। और साथ ही दूसरी चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। देखो भाई, एक दो क्वेश्चन लगाने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। सभी गुड मॉर्निंग, आदित्य, अजय, प्रियंका, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। कह रहा है दो बिंदु आवेश है। क्या कह रहा है भाई? दो बिंदु आवेश है, +5 माइक्रोकूलम तथा +10 माइक्रोकूलम। दो बिंदु आवेश +5 और +10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर रखे हैं। समझो, एक 5 माइक्रोकूलम का आवेश है और इसी से 20 सेमी की दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा है जो कि +10 माइक्रोकूलम का है। कितने का है? +10 माइक्रोकूलम का है। वायस स्लो है। अरे यार, रोज रोज ये वायस में गड़बड़ी कहाँ से आ जा रही? पहले तो नहीं होता था, ठीक है। चलो रुको, मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या समस्या हो रही है। सब सही तो दिख रहा है भाई मेरे, वॉइस स्लो वोलो सब सही है, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। ठीक है, मैं तेज बोलता हूँ ना, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो +10 माइक्रोकूलम हो गया। इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य, जैसे ये आवेश को दोनों, एक लाइन है जो दोनों आवेश को क्या कर रही है? जोड़ रही है। समझो, यही वह लाइन है जो इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है? जोड़ रही है। अब कह रहा है आगे, इसी रेखा पर कह रहा कि मध्य बिंदु कोई है। इसी रेखा पे कोई मध्य बिंदु हमने मान लिया है कि P है। इसी रेखा पर कोई मध्य बिंदु हमने मान लिया P है, और इसी में बताना कुल वैद्युत क्षेत्र। मध्य बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो इसी P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो भैया एक बार ध्यान देना, मध्य बिंदु क्वेश्चन में बोल दिया ना, यहाँ पे देखो मध्य बिंदु बोल दिया, तो इसका हम यूज कर लेंगे। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 0.1 हो जाएगा। इधर इधर भी 0.1 मीटर में। अगर वैसे सेमी में बात करें तो 10 सेमी इधर, 10 सेमी इधर हो जाएगा। मजे की बात है। वैद्युत क्षेत्र निकालना है सर। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर KQ/R। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? KQ/R। ठीक है। दिव्या राजपूत जी कमेंट दिख रहा है, सरिता सिंह जी गुड मॉर्निंग, आदित्य गिरी सबका कमेंट हमको दिख रहा है, ईशा कुमारी गुड मॉर्निंग, प्रियंका कुमारी गुड मॉर्निंग, अजय गुड मॉर्निंग, सबका मैसेज हमें दिख रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ई बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? KQ/R। क्या होता है भैया? KQ/R होता है। तो हम करेंगे क्या, पहले क्या कर ले, +5 माइक्रोकूलम, क्या बोलेंगे? +5 माइक्रोकूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने किसके कारण? +5 माइक्रोकूलम के कारण। तो क्या हो जाएगा भाई? E बराबर E1 निकाल ले, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9। और इसको क्या लिख सकते हो? 5 × 10⁻6 कूलम। लिखेंगे 5 × 10⁻6 बटे, यह 0 मीटर में बदलेंगे तो 0.1 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको मैं, अच्छा 0.1 को क्या लिख सकते हैं भैया? 10⁻⁻1, और इसी का कर देंगे होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे E1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 पंजे 45, 10⁻2 ऊपर आएगा, 10 घाते कितना हो जाएगा? +2 ऊपर आएगा, 9 या 9 2 11, 11 में से 6 5 11, तो कितना आ जाएगा? 45 × 10⁻5 न्यूटन कुलाम। क्या हो जाएगा? कुलाम पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलाम पर मीटर हो जाएगा, यह मात्रक हो जाएगा।
कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, या ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर भी इसको बोलते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर बोल देते हैं, बेटर रहेगा, सॉरी न्यूटन पर कूलम बोल दें। एफ क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो यहाँ से बोल देंगे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो जाएगा। अब जरा आगे देखो, यह किसके कारण निकाली है, +5 माइक्रो कूलम के कारण। अब निकालेंगे +10 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र, मेरे भैया ध्यान देना सब लोग, यह है +10, इस बिंदु P पर निकालना है, तो यहां से यहां तक तो भी डिस्टेंस सेम हो जाएगा, यमार अननोन। अरे मेरे भाई मध्य बिंदु का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, मध्य बिंदु पर बोला जाए, तो मध्य बिंदु से अगर दोनों देखेंगे तो सेंटर पे निकालना है ना, तो 0.1 0.1 होगा ना, ठीक है, मध्य बिंदु पे निकालना है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, के का मतलब मैं सीधे सीधे लिखूं 9 × 10 का पावर 9 × 10 × 10 का पावर -6 अपान 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 घाते -2 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 9 2 11, उसमें से जाएगा 10 घाते 5 बचेगा, और 9 10 में 90। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 × 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा, ठीक है। नीलू यादव, ओ समझ में आ गया, अच्छा बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ सेंटर से निकालना, बीच वाले मध्य बिंदु P पर निकालना है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, फाइनल निकालेंगे। दोनों जब पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर जाएंगे, देखो वह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा, दोनों एक दूसरे में से घटा देंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे, तो जो ज्यादा है तो E2 ज्यादा है, तो E2 - E1 कर लो, E2 - E1 कर लो, इनका परिमाण ही घटाना, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 90 × 10 घाते 5 -45 × 10 घाते 5, 10 घाते 5 कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा, बचेगा कितना, 45 × 10 घाते 5 बचेगा, तो इसको 4.5 लिख सकते हैं, और × 10 घाते 6, 4.5 × 10 घाते 6, कई ऑप्शन में मिल रहा है, 4.5 × 10 घाते 6। तो अब ये दो आंसर मिल रहा है यहाँ पे ना। अब डायरेक्शन क्या होगा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट इज राइट, अरे नहीं मेरे लल्ला पहले देख ले, ये दोनों आंसर मैच कर रहा था। अब यहाँ डायरेक्शन वाली बात आ गई कि सर डायरेक्शन किधर होगा, है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि सर डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो आप समझो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो सर 10 माइक्रो कूलम वाला बड़ा है, तो इसका फोर्स किसकी तरफ लगेगा, +5 माइक्रो कूलम की तरफ, ये बड़का वाला ना छोटुआ की तरफ फोर्स लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, 4.5 × 10 घाते 6 न्यूटन पर कूलम +5 माइक्रो कूलम की ओर, फर्स्ट इज द राइट, ठीक है ना, फर्स्ट इज द राइट। बात समझ में आ गया मेरे भाई, हाँ अजय का बिल्कुल सही आंसर था, अजय इज द राइट, मतलब बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है भाई। सर केमिस्ट्री का क्लास काफी दिनों से ऐप पर नहीं चल रहा है, प्लीज सर शेड्यूल बाय क्लास चलवाइए। अच्छा चलो हो सकता है कुछ केमिस्ट्री मैं भी पढ़ा दूं, ठीक, टेंशन ना लेना, कुछ केमिस्ट्री हो सकता है मैं भी पढ़ा दूं, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल सही, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखो ना इसमें ना थोड़ा थोड़ा करंट आता है ना, तो झटका लग जाता है यार, क्या बताएं। जैसे मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, अभी देखो मैं मैट पे खड़ा हूँ, जैसे मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो इसमें से करंट आने लगता है ना, थोड़ा फिजिक्स वाली बात है, जो चार्ज है
वह पृथ्वी के अंदर हमारे बॉडी से होते हुए जाने लगता है, इसलिए थोड़ा सा करंट लग जाता है। सर एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन, अरे बिल्कुल, आप मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे भी इजी इजी सवाल आ जाते हैं, क्लास 12 के हूबहू सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत हाई फाई लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी रेंज में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाए, ठीक है ना। और हाँ, टू द पॉइंट करने की कोशिश किया करो, इजिली वे है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। मैं अगले क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। कर किसी निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिमान धनावेश कामा धनात्मक y अक्ष की ओर दिष्ट समरूप वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इसका स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है। सर ये फिजिक्स हो जाएगी पेपर तक कंप्लीट, बिल्कुल 2 लोग पढ़ाएंगे बेटा, अभी जल्द ही 2 लोग पढ़ाएंगे। मैं पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, वह जो दूसरे सर पढ़ाएंगे पार्ट सेकंड पढ़ा देंगे, फटाक से खत्म हो जाएगा। 2 लोग पढ़ाएंगे, ठीक ना, मैं सिंगल नहीं है, 2 लोग पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में भी 2 लोग पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में भी 2 लोग, मैथ में भी 2 लोग पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा हम लोग बांट लेंगे, ठीक। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में क्या करा, किसी निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश, देखो यह x अक्ष है, तो यह निश्चित वेग से, मान लेते हैं v वेग से, x अक्ष के अनुदिश कोई निश्चित वेग से गतिमान धनावेश धनात्मक अक्ष y की ओर दिष्ट समरूप वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। मतलब ऐसे कुछ ऐसे प्रवेश करता है, यह धनात्मक y अक्ष के समरूप, तो कह रहा है तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तन होगा परंतु क्षैतिज वेग नियत रहेगा, क्षैतिज वेग परिवर्तित होगा परंतु ऊर्ध्वाधर वेग नियत रहेगा। फिर कह रहा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वेग दोनों परिवर्तित होंगे, न तो ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होगा और न ही क्षैतिज। बताओ भैया, फटाक से कमेंट करो, कोई बताएगा। बता दो भाई, बता दो कोई लोग, बता दो भाई। क्वेश्चनवा देखो, पढ़ लो क्वेश्चनवा, एक बार पढ़ लो। ओके थैंक्स सर, अच्छा हो गया, एक बार क्वेश्चनवा पढ़ लो। क्या रहा, किसी निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिमान धनावेश है के अनुदिश निश्चित वेग से, तो इधर क्या है, निश्चित वेग है, इधर कांस्टेंट x एक्सिस पे कांस्टेंट है। फिर कह रहा है धनात्मक y अक्ष की ओर दिष्ट समरूप वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब यह y अक्ष की तरफ प्रवेश करता है। तो कह रहा है तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होगा परंतु क्षैतिज नियत। बिल्कुल सही, पहला वाला आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला ही आंसर सही होगा। नहीं, फर्स्ट इज द राइट आंसर भैया, फर्स्ट इज द राइट। देखो y अक्ष में प्रवेश कर रहा है तो y बदलेगा, y अक्ष में प्रवेश कर रहा है y बदलेगा, और x को कांस्टेंट रखा जा रहा है, पहले ही बोला गया, ठीक है। सर बायो वालों को भी मैथ पढ़ना होगा, अरे नहीं, बायो वालों को मैथ नहीं पढ़ना होगा, हाँ एक क्वालिफिकेशन मैथ है ना, क्वालिफिकेशन वाला मैथ हुआ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, क्वालिफिकेशन वाला मैथ, जैसे उसमें आता है ना परसेंटेज निकालने वाला, वो यह सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बेटा क्वालिफिकेशन, सर कैसे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिया कुमारी जी, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें आप, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़े। क्वेश्चन में देखो क्या करा, किसी निश्चित वेग से x अक्ष पर, तो x पर कांस्टेंट है, लेकिन जब y में इंटर करेगा तो y में वेरिएशन होगा, तब है ना, y चेंज होना चाहिए, y में प्रवेश कर रहा, क्या कर रहा है, समरूप दिष्ट समरूप वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है y अक्ष की ओर। y अक्ष में जब प्रवेश करेगा तो y अक्ष बदलेगा नहीं क्या, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए और बी पर, शीर्ष ए और बी समान आवेश क्यों रखे, ए और बी पर समान आवेश क्या रखे, क्यों रखे हैं। बिंदु सी पर परिणामी क्षेत्र होगा, जैसे देखो इधर एक समबाहु त्रिभुज है,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यहाँ पर क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर भी क्यू आवेश रखा। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका साइड मान लेते हैं ए है, सबका साइड क्या है ए है, ठीक है, सबका साइड क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसी सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताना है। बताओ भैया, इसी सी पर क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताना है, ठीक है। बताओ भाई, ध्यान देना। तो इसके कारण अगर देखेंगे तो इधर लगेगा, अगर इसके कारण देखेंगे इधर लगेगा, इधर कितना लगेगा, अगर मान ले इसके कारण क्या लगेगा ई ए, और इसके कारण इधर लग जाएगा ई बी, ठीक है, इसके कारण ई बी, इसके कारण ई ए। तो दोनों के बीच अब इनका क्या निकालेंगे भैया हम लोग, अगर इनका हम परिणामी इनके बीच में परिणामी निकालेंगे तो इधर ही परिणामी होगा, इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर ही होगा। जैसे इसके कारण इधर देखते और इसके कारण इधर देखते तो इनके बीच में परिणामी निकालते। जैसे अगर हम इसको ऐसे बनाएं, थोड़ा और बेहतर बनाएं ऐसे, और इसको ऐसे बनाएं तो इनके बीच में यही ना परिणामी मिलेगा। तो यह इनका रिजल्टेंट हो गया, यह ई बी हो गया और यह ये हो गया। बताओ ये कितना हो जाएगा, ठीक है भैया। बताओ भैया कमेंट करके बताओ कितना आ जाएगा। और यह 60-60 अंश का कोण होता है, कितने कितने का, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो यह वाला कितना होगा, 30 डिग्री पे होगा, 30 डिग्री, है ना। बताओ कोई कमेंट करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, कमेंट करके बताओ भैया, ये वाला क्वेश्चन करवाया जा चुका है। देखो ध्यान देना, क्या बोलोगे भैया, ई बराबर, क्या बोलोगे, ई बराबर, ई बराबर क्या होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा अंडर रूट में, यही होगा। जैसे अगर फोर्स निकालना होता तो फोर्स वाला भी तो यही निकालते हैं, फोर्स भी तो यही निकालते हैं। देखो यही वाला फार्मूला लगा दोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, ई दोनों। और दूसरी चीज ध्यान देना, हम कहेंगे सर ई ए बराबर ई बी होगा, ई ए और ई बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ई ए और ई बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। जब दोनों बराबर होंगे तो यहां से क्या बोल दोगे, ई स्क्वायर, ये दो टू ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, ई स्क्वायर, और यह कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/2 होता है, काट दोगे ये अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ से ये मान लेते कुछ डैश मान लेते हैं, डैश डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2e चाहे तो कॉमन भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको मैं क्या लिख दूं, ये होगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह क्या हो जाएगा क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू यह भी हो जाएगा प्लस प्लस यह भी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा यह इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इंटू 2, और यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/2। इसको यह पूरा हो जाएगा अंडर रूट में, पूरा किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल दो,
तो ई बराबर, देखो अब यार दो दो से काट देते हैं, दो दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दो दो से क्या होगा, कट जाएगा, और यह होल स्क्वायर है, यह भी होल स्क्वायर है, दोनों को ले लो कॉमन, दोनों को क्या करो, कॉमन ले लो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कॉमन ले लो, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो वन अप, एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए का होल स्क्वायर, अगर इसको हम कॉमन ले लें, इसको क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, इधर बचेगा 2, इधर क्या बच जाएगा 2, उधर क्या बचेगा प्लस √3, है ना। अब इसका हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे, जितना पढ़ाया जाता है, जितना क्वेश्चन कराया जाता है और जितना प्रैक्टिस अपलोड किया जाता है उतना ही पढ़ लो भैया, ठीक है ना। ठीक है, या तो देखो ऐसे कर लेते हैं, अब इसका हम लोग परिमेयीकरण कर दे, परिमेयीकरण करके, थोड़ा लेंदी प्रोसेस जा रहा है ना, थोड़ा यह लेंदी प्रोसेस जा रहा है, एक शॉर्टकट याद रखो, एक शॉर्टकट याद रखो, यह परिमेयीकरण में थोड़ा लंबा हो रहा है, एक शॉर्टकट याद रखना। मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था कि भैया जब दो परिणामी, दो ऐसे बल लगे, अगर इनके बीच में कोण कितने का हो, जैसे यह भी ई, यह भी एफ लगे, एफ के टर्म मैंने बताया था, जरा याद रखना, यह भी एफ के टर्म में लगे और यह भी एफ के टर्म में लगे, ठीक है ना, जरा शॉर्टकट याद रखना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके बीच में कोण कितने का है, 90 अंश का है, तो इनका परिणामी क्या होगा, √2f होगा, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है ना, याद रखना, इसी शॉर्टकट से कर दो, ठीक है ना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जैसे दो बल, अगर दोनों बल समान हो, जरा ध्यान दो इधर, सब लोग ध्यान देंगे, दो बल हो, एफ या भी हो, एफ या भी हो, ठीक है, अगर दोनों के बीच में 90 अंश का कोण लगे तो परिणामी बल कितना होगा, √2f होगा, ठीक है, परिणामी बल कितना होगा, √2f होगा। अगर यही दो बलों के बीच में, इन्हीं दो बलों के बीच में, इन्हीं दो बलों के बीच में यदि यह भी एफ हो जाए, यह भी एफ हो जाए, अगर इनके मध्य कोण कितने का हो जाए, 60 अंश का हो जाए, तो इनका परिणामी कितने पे होगा, 30 अंश पे होगा। तो यह हमने बताया था √3f याद रखना, कितना याद रखना, √3f याद रखना, तो वही वाला फार्मूला लगा दो, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा √3f। तो अगर यही चीज अगर हम ई ले लेंगे तो यह भी तो वही आएगा, ई हो जाएगा, यह वाला फार्मूला आप लगा देना, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में हम अगर याद रखें तो यह भी फोर्स ई, यहाँ से हम बोल देंगे सर ई ए बराबर, जो मॉड ऑफ ई ए है बराबर किसके है, ई बी के, दोनों आपस में बराबर हैं, तो डायरेक्ट लिखना कि ई बराबर क्या होगा, √3, और जो ई हमारा निकल के आएगा वही होगा ई परिणामी, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। तो सिंपली क्या बोलेंगे, √3 इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो यह कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन में, और यह क्यू ना बाहर रहेगा, यह क्यू क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है ना। क्या करे भैया, सर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछे, अच्छा डाउट नंबर है ना, डाउट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, हम देख लेंगे। ठीक है भैया, व्हाट्सअप पे भेज दो, डाउट नंबर के व्हाट्सअप पे, वहां से हम बात कर लेंगे। कॉल, वहां पे कॉल करोगे तो कॉल से भी बात हो जाता है, ठीक है ना, कॉलिंग करोगे उससे भी बात हो जाता है, ठीक है। तो यह वाला शॉर्टकट याद रखना, ठीक है ना, फटाक से हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन खोजना नहीं, अगर 90 डिग्री √2f करो, 60 डिग्री √3f करो, ऐसे। ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन आओ, दो बिंदु आवेश q व -3q, दो बिंदु आवेश q व -3q,
एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, कुछ दूरी पर रखें, दूरी नहीं पता कितने दूरी पर रखें। यदि Q स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, Q पर वैद्युत क्षेत्र की मतलब तीव्रता E हो, तो -Q पर -3Q पर यह होगा। बताना है भैया, जरा ध्यान दो। एक आवेश Q है, दूसरा आवेश क्या है, -3Q है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। मान लेते हैं यह x दूरी पर रखा है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, ठीक है ना। ठीक है भैया, बताओ। अच्छा, यह वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता दें, यह वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता दें। चलो ठीक है, बता देते हैं। चलो ठीक है, बता देते हैं। पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद उसी पे वापस से मैं बता देता हूँ। हेलो सर दिव्यांशु, हेलो सर, ठीक है, हेलो, ठीक है भाई। जरा ध्यान देना, मान लेना कि दोनों के बीच की दूरी x है, यस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो -3Q के कारण बताना है। तो पहली चीज इसी की तरफ होगा, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में ही होगा। बताओ भैया कितना होगा, जरा निकाल के बताओ। कमेंट करके बताओ भैया। अच्छा, 2 होगा, कौन 2 बता रहा है भैया, 2 कैसे होगा दिव्यांशु, 2 कैसे होगा मेरे भाई। नहीं आ रहा तुम लोग को, चलो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। पहली चीज है कि हम कहेंगे आवेश प्लस Q के कारण E बराबर कितना होगा, बताओ भैया। आवेश प्लस Q के कारण इनके मध्य बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ मध्य बिंदु, और ये इसके यहाँ तक F की कुछ दूरी पर रखे हैं, और इसी से मान लेते हैं x दूरी पर एक बिंदु P है, इन्हीं पर मध्य बिंदु पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, मध्य बिंदु पर एक बिंदु P है जो Q से कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है, एकदम सेंटर पे है, मतलब x दूरी इधर है, x दूरी इधर है, एकदम सेंटर पे है, x दूरी पर रखा है। तो E बराबर इसके कारण अगर निकालेंगे तो सर सीधे सीधे हम KQ/R से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम सिंपली बोले -3Q, इस या E पर कितना होगा, तो जो चार्ज जिसके कारण होता है तो -3Q के कारण होगा, अपान 4πε0 इंटू एक्स, और यहां से x का मान निकाल दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3Q अपान 4πε0 इंटू E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम प्लस Q के कारण इस पर देख लेंगे, प्लस Q के कारण इस पर देखेंगे, तो फिर से E निकालेंगे, फिर x का वैल्यू प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे भैया, अब हम प्लस Q E के कारण निकाल दिए, जो E है किसके कारण है, E किसके कारण है, -3Q के कारण है, तो -3Q पर किसके कारण होगा, तो -3Q आवेश पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, के कारण वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना भैया, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, इस पर किसके कारण आवेश है, मतलब किसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, -3Q के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस Q पर है, तो -3Q पे किसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, तो प्लस Q के कारण होगा, तो कहेंगे -3Q आवेश पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यहां से E, यहां से भी E निकालेंगे,
यहाँ से क्या करेंगे, ई निकालेगा, ई डैश निकालेंगे, कितना हो जाएगा भैया मेरे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लेस कर दो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स का मनवा कितना आया -3 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, ई जाएगा ऊपर, माइनस ई अपान क्यू हो जाएगा, ई अपान 3 हो जाएगा, माइनस ई अपान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, कहीं है क्वेश्चन में बताओ, डी वाला ऑप्शन कितना आ जाएगा -e/3, कितना आ जाएगा -e/3। क्लियर है, फोर्थ इज द राइट, अजय बिल्कुल सही, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करना है। एक बार इसके कारण इस पर आएगा, इसके कारण इस पर आएगा, यही x का डिस्टेंस निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला, कुछ दूरी पर रखें, यदि q की e हो तो -q पर यह होगा, तो -3q पर यह होगा, -3q पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, और कोई पूछा था सर पीछे वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल सही बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन के लिए देखो करो क्या, मैंने आपको बताया पीछे वाला कोई क्वेश्चन पूछा था, इसको भी जरा देख लो। देखो यह भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी है, जरा ध्यान देना, यह भी प्लस क्यू आवेश है, यह भी प्लस क्यू आवेश है, दोनों चार्ज सेम है। तो ई बराबर क्या होता है भैया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो जरा आप ही बता दो कि सर यह वाला फोर्स भी और यह वाला भी फोर्स सेम होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ए भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। जब सब कुछ सेम होगा तो दोनों के बीच में कोण कितने का आएगा, 60 अंश का आएगा, दोनों जब ऐसे निकलेंगे तो 60 अंश का कोण आएगा। इतना क्लियर है। और मैंने बताया कि आप शॉर्टकट याद रख लो कि अगर कोई भी दो बल हो या कोई भी दो परिणामी हो, ई हो और यह भी, अगर दोनों सेम फोर्स है उनके बीच में 60 अंश का कोण लग रहा है तो इनका जो परिणामी होगा, हमने बताया याद कर लेना, √3e होगा। अगर यफ है तो यफ होगा, और यहाँ पे होगा कितना, के क्यू बाई आर है, इसको मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बस आगे √3 लगा दो, तो यहाँ से ई बराबर मैंने बताया √3q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। ये वाला जहां आंसर मिले, एक लाइन में आंसर बताओगे। तो ये वाला सी आंसर हो जाएगा। और वापस मैं 24 वाले पर आ जाऊं, 24 वाले पर आ जाऊं तो जरा ध्यान देना, हाँ दोनों आवेश के कारण निकालना है, या तो सिंपली हम करेंगे क्या भैया कि जो ई डैश निकालना है, मतलब इस -3q पर कितना वैद्युत क्षेत्र है यह निकालना है, -3q पर कितना वैद्युत क्षेत्र है यह निकालना है। अगर -3q पे हम तुरंत निकाल देते अगर x की वैल्यू पता होती, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता थी तो x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक धनावेशित गेंद को सिल्क के धागे से लटकाया गया, एक धनावेशित गेंद को, धनावेशित गेंद मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज गेंद है, सिल्क के धागे, सिल्क का मतलब रेशम, सिल्क का मतलब रेशम के धागे से लटकाया गया, सिल्क से लटकाया गया, ठीक है। यदि हम एक बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q0, यदि हम किसी बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं एवं F/Q0 को मापते हैं, E बराबर क्या होता है F/Q0 होता है, E बराबर क्या होता है F/Q0 होता है, ठीक है। तो यह कहा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र प्राबल्य E, तो यह कहा जा सकता है वैद्युत क्षेत्र प्राबल्य E क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा लेस देन F/Q0, ग्रेटर देन F/Q0, बराबर F/Q0, मतलब जो E होगा यह E/Q0 के बराबर होगा कि उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, या परिकलित नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वेशन में बताएं, बताओ भैया
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट करो। बताओ भैया, कमेंट करके बताओ। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एक धनावेशित गेंद को सिल्क के धागे से लटकाया गया है। यह धनावेशित गेंद है, सिल्क के धागे से लटकाया गया है। यदि हम एक बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश क्या करते हैं, Q0 रखते हैं एवं F/Q0 को मापते हैं। E = F/Q0 होता है, यह हम जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि तो यह कहा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र E की जो प्रबलता है वह क्या है, वह क्या है, पूछा जा रहा है कि E से मतलब E बड़ा है F/Q0 से कि E छोटा है F/Q0 से, कि E बराबर होगा कि परिकलित नहीं किया जा सकता, यह बताना। ठीक है भैया। ठीक है, चलो तो जरा ध्यान देना। अगर इसका मास m होगा तो नीचे की तरफ mg लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा मेरे भाई, mg लगेगा। और अगर इसका फोर्स का अगर हम कह दें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी अगर यही होगी तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, E > F/Q0 होगा, है ना। E > F/Q0 होगा। ये बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं होता। पहले चीज आप समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि लटका है, वैक्यूम में थोड़ी लटका है, ठीक है ना, वैक्यूम में नहीं लटका है तो एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, ये बड़ा निकल कर आएगा। क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका भार भी तो काम करेगा उसी डायरेक्शन में। वैद्युत क्षेत्र देखो लटका है तो इसका वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। जब वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ होगा तो उसी डायरेक्शन में mg भी काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र जब ऊपर की तरफ काम करता, वैद्युत क्षेत्र कहाँ काम करता, ऊपर की तरफ, तब लेस देन हो जाता, तब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है ना। जब वैद्युत क्षेत्र में नीचे की तरफ, इसमें धनावेशित नीचे की तरफ लटका है तो यहाँ पे ई और mg जुड़ जाएंगे। हाँ, जब वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ रहता, यह वाला केस मैंने पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने क्लास लिया था, ठीक है ना। उसके बाद जब ऊपर की तरफ काम करेगा तो घट जाता, ठीक है ना। चलो, बी वाला नहीं बेटा, बी वाला नहीं, गोल्डी जी बी वाला नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, सर आंसर, सर बी वाला, अरे बराबर नहीं होगा यहाँ। थोड़ा आप यह भी तो समझो, एयर रेजिस्टिव कुछ फोर्स वोर्स होता है, कुछ भार होता है, mg उमजी कुछ होता है, यह भी लगता है। हाँ, वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम जानते हैं F/Q0, F/Q0 जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज पूछी जा रही है, थोड़ा क्वेश्चन को आप पढ़ें तो सही, ठीक है ना। आपको फंसाने के लिए ही तो पूछा जा रहा है। अब जानता है कोई एग्जामिनर कि आप रट्टा मारे हो कि E = F/Q0, इसीलिए तो फंसाने के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा है, और उन्हीं सब के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए तो लेकर आता हूँ ताकि आप समझ में आए। ठीक है भाई, चलो। जब संतुलन स्थिति में रहेगा, जब क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा संतुलन की स्थिति में है, तब E = F/Q0 होगा। जब बोला जाएगा कि संतुलन की स्थिति में है तब E = F/Q0 हो जाएगा, जब संतुलन की स्थिति बोली जाएगी तब। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई तल में किसी तो एक्स वाई पर वैद्युत विभव V = -kxy से दिया जाता है। वैद्युत विभव V = -kxy से दिया जाता है। मूल बिंदु से r दूरी पर वैद्युत
की तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन में किस प्रकार, बताओ भैया। क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा एक्स वाई समतल में किसी बिंदु x कामा वाई पर, जैसे यह कोई एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल है और इसी पर कोई बिंदु है जो x कामा वाई है, x कामा वाई है, कोई पॉइंट है, पर वैद्युत विभव भी दिया जाता है। भी बराबर कितना दिया जाता है, माइनस के एक्स वाई दिया गया, यह भी दिया गया इसी बिंदु पर। मान लेते हैं यह बिंदु क्या है, P है। मूल बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह मूल बिंदु से r दूरी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तन होता है। क्या करता, r के r स्क्वायर के से परिवर्तन होगा कि r से परिवर्तन होगा कि 1/r से परिवर्तन होगा कि 1/r स्क्वायर से परिवर्तन होगा। बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, यह भी जरा ध्यान रखना, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में परिवर्तन पूछी जा रही है। ठीक है भैया। तो अब देखो एक चीज जरा, ये और ई में क्या होता है, और चीज जरा देखना ही भैया। अजय राइट, दिव्यांश राइट। अच्छा, भी और ई में क्या रिलेशन होता है, भी और ई में क्या रिलेशन होता है, कोई बताए मुझे। भी और ई में क्या रिलेशन होता है। चल, तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है सर, भी बाई डी। ई बराबर क्या होता है, भी बाई डी। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देखेंगे तो भैया यहां से क्या होगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी। भी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। तो अब हम इसके बीच में परिवर्तन देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यह विभवांतर दिया गया और यह, तो अगर हम ऐसे देखेंगे भी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू आर हो जाएगा। अगर डी के स्थान पे मैं देखूं तो डी के स्थान पे क्या हो जाएगा, डी के स्थान पे आर ही तो हो जाएगा। ये डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं देखूंगा भी बराबर ई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब v बराबर ई इंटू आर, देखो पहले चीज याद है, यहाँ पे पोटेंशियल विभवांतर दिया गया मेरे भाई, जरा याद रखना। यहाँ पे विभवांतर दिया गया, क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया। विभवांतर माइनस के एक्स वाई है और वैद्युत क्षेत्र पूछी जा रही है। क्या पूछी है, गोल्डी बटा, यह फार्मूला मत लगाओ, ई बराबर स्क्वायर बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला ना लगाओ, यह फार्मूला नहीं पूछी जा रही है। ठीक है ना, यह फार्मूला नहीं पूछा जा रहा है। आप पहले क्वेश्चन को समझो। एक्स वाई तल में किसी बिंदु एक्स वाई पर वैद्युत विभव दिया, विभवांतर दिया है, जरा याद रखना, विभवांतर दिया है और वैद्युत क्षेत्र पूछी जा रही है। थोड़ा दिमाग लगाओ, विभवांतर दिया है, वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे रिलेशन यूज करोगे, ई बराबर भी बाई डी, ई बराबर भी बाई डी, इसको इधर रिप्लेस कर दो, तब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, तो ई बराबर ई इंटू डी होगा, कर देंगे ई इंटू आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर से ना बढ़ेगा डिस्टेंस, बढ़ाओगे तो यही ना आर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही चीज पूछी जाती है, यही चीज आपको फंसाने के लिए पूछी जाती है और फंस भी जाते हैं आप लोग। यही चीज आपसे पूछी जाती है फंसाने के लिए, आप फंस भी जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस चीज को फंसाने के लिए आपसे पूछा जाता है उसी में मतलब बिल्कुल फंसोगे। नहीं, ये तो ई कितना लोग सोचते हैं कर ले, एक आर आर काट, नहीं भैया, ई को रखो कांस्टेंट, ई को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। ये किससे बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा आर से। कैसे बढ़ेगा, आर से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण को 200, एक अल्फा कण को
200 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। एक अल्फा कण को 200 विभवांतर के एक अल्फा कण को 200 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जरा बताओ, कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। सर विभव तो नहीं पूछा है, वो तो ई पूछा है ना। अरे भैया विभव नहीं पूछा है ठीक है, लेकिन भी दिया है ना, तो भी और ई में रिलेशन बताएंगे तभी ना होगा। अगर आवेश दिया रहता, सुनो बेटा, अगर चार्ज दिया रहता तो 1/r² लेते, लेकिन चार्ज यहाँ पे नहीं दिया, विभवांतर दिया है। तब विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो दोनों के बीच में रिलेशन लाएंगे ना। बताओ भाई, दोनों के बीच में रिलेशन लाएंगे तभी तो काम होगा। ठीक है ना, दोनों के बीच में लाएंगे तभी ना। सर बीए के लिए पीसीएम, बीए के लिए पीसीएम नहीं है भैया, बीए के लिए पीसीएम नहीं है, ये बीएससी वालों के लिए है भैया। चलो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का फार्मूला बता दो कोई लोग, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बता दो, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बता दो। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही, सी वाला सही आंसर है। गतिज ऊर्जा के लिए कोई फार्मूला बता दो भैया, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बता दो। बिल्कुल सही, सी वाला 400 वोल्ट आ जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन पहले पढ़ाया था, ठीक है ना। चलो ये वाला कर लेना, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वलय के आकार के चालक के, एक वलय के आकार के चालक के पृष्ठ पर जिसकी त्रिज्या 0.3 मीटर, पृष्ठ पर जिसकी त्रिज्या 0.3 मीटर, 4 - 9 कूलाम आवेश समरूपता से वितरित किया गया है, समरूपता से वितरित किया गया है। वलय के तल, क्या बोले, वलय के तल, के तल से उसकी अक्ष 0.4 से उसकी अक्ष 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और 1/ε0 दिया है 36 पाई × 10⁹ वोल्ट मीटर एम्पियर से। बताओ भैया, बताओ। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, क्या करा, एक वलय के आकार, एक वलय के आकार के चालक के पृष्ठ पर, जैसे एक वलय के आकार, और मैंने ये टॉपिक पढ़ाया भी था, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी त्रिज्या, इस वलय की त्रिज्या कितनी है, 0.3 मीटर है। 4 × 10⁻⁹ कूलाम, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भाई, 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश समरूपता से वलय के तल से उसकी अक्ष की दूरी, वलय के तल से उसके अक्ष की दूरी, यह तल हो गया, इसके अक्ष की दूरी कितनी है, 0.4 मीटर की दूरी पर है स्थित है। बिंदु स्थित बिंदु पर, मतलब यहाँ से अगर इसके तल की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं 0, इसके तल से यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पर 0.4 मीटर की दूरी है, तो बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। कमेंट करके बताओ भैया।
कमेंट करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ भाई। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है भाई। कमेंट वाले सब लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई सब लोग? कमेंट करो, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अब ABC नहीं कर रहा है तू लोग। ठीक है, पहले से ध्यान देना, फार्मूला क्या होता है। शायद पढ़ने नहीं, पढ़े नहीं है उस समय, बोर्ड एग्जाम चल रहा था। अच्छा, पढ़े नहीं, जरा ध्यान देना। 222, 222 क्या होता है? 222 कहाँ है? 222 तो है ही नहीं। जरा ध्यान देना। जैसे अब देखो, अगर मैं इसको x दूरी मानूं, इसको r दूरी मानूं, तो मैंने इसके लिए फार्मूला क्या बताया था, है ना। ध्यान देना। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? E बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कोष्टक में 1 - x अपान अंडर रूट में x² प्लस r²। यह फार्मूला मैंने बताया था, है ना। यह फार्मूला था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में 1 - x अपान अंडर मतलब कोष्टक में 1 - x अपान क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1 - x अपान अंडर रूट में x। ठीक है, यह वाला फार्मूला हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट 1 में दे रखा है, इसको रख के सॉल्व करोगे। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q/A। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा का मान, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। अब Q/A और A का मान क्या हो जाएगा? त्रिज्या है तो ये तो निकाल ही लोगे। A का मान क्षेत्रफल है तो निकालिए लोगे सब लोग।
यहाँ पे x का मान है, r का मान है, जब कैलकुलेट करके बताओ या कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को मुझे करना है तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा, मुझे कहोगे तो मैं 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है ना। फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिग्मा का मान Q बाई ए से निकालोगे, Q का मान कितना है 4 गुणे 10 घाते माइनस का 9 दिया है। ए का मान क्या हो जाएगा, किसी वलय का जो वलय की त्रिज्या है r है, त्रिज्या r का मान दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 पाई r, लिख सर वायस फंस रहा है तो क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल कितना होगा वलय के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान दिया 36 पाई इंटू 10 घाते 9 रख दो और पाई का मान 3.14, एक्स का मान यह मान दिया, सॉल्व करना कितना आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला आता है 115.2 आता है, ठीक है ना। सॉल्व करना सब लोग, ठीक है। ठीक है 115.2 वोल्ट पर मीटर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो कल बताना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, फिर से सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है भाई। नेट नहीं चल रहा है, नेट सही चल रहा है मेरे भैया, क्या दिक्कत है तू लोग को, सब ठीक ठाक है। नेट बहुत तगड़ा चल रहा है, 10 Mbps की यहाँ पे स्पीड मिल रही है, 11 Mbps की, ठीक है ना। चलो सॉल्व करके आना, नहीं आएगा बताना, फिर से बताऊंगा, लेकिन आना चाहिए, करना आप ही को है, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलो तो क्लास इसी पे ओवर करते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चनों को मैं कल करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी आप लोग करके आओगे, देखो इसी तरह क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डलवा रखे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को कर लो, और मैं डीपीपी डलवाने वाला हूँ आज या कल, कल समथिंग मैं डलवा दूंगा, तो कल उसको भी करो। उसके बाद मंडे से फिर जो क्वेश्चन फंसा रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप डाउट नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है ना, डाउट नंबर पे कॉल कर लेना, सबको डाउट नंबर पता ही होगा, उस पर कॉल कर लेना, कोई समस्या होगी तो सॉल्व कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, लेकिन अपने से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है। सर प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड करवा दी बेटा, एक प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड करवाए थे, उसमें मैं आंसर के साथ अपलोड करवाता हूँ, ठीक है ना। मैं जो प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड करवाता हूँ उसमें आंसर भी रहता है, ठीक है ना, तो आप आंसर मिला सकते हो, मैं आंसर के साथ अपलोड करवाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी समस्या कम हो पाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन नंबर बता देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं उस क्वेश्चन का क्लास में सलूशन करवा दूंगा। और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर तो यार मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, डाउट वाला नंबर मुझे भी नहीं पता है, चलो मैं कल वाले मैं डाउट नंबर लिख कर लेकर आऊँगा, ठीक है ना, बता दूंगा, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कॉल करोगे, वहाँ पे अगर जो भी रिसीव करेगा आपके समाधान होगा, बेटे बोल देना शुभम सर से बात करनी, बात करा दिया जाएगा, ठीक है। या सर्वेश सर केमिस्ट्री वाले हैं उनसे कहोगे तो वह सब भी बात करा देंगे सबसे। डाउट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा कल, ठीक है। चलो आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और दूसरी चीज़ है, एक चीज़ नोटिस करना है आप लोग को, मेहनत करना है कि एनसीईआरटी में ज़रा ध्यान देना भैया, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स में, एनसीईआरटी के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सभी प्रश्नावली का आप लोग करोगे, सभी आंकिक प्रश्न आप लोग करोगे चैप्टर वाइज, ठीक है। एनसीईआरटी के सभी आंकिक प्रश्न आप चैप्टर वाइज अपने से करोगे, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट करो कि करोगे, शपथ लो सब लोग कि एनसीईआरटी के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सबको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर यस सर यस सर करेंगे। भाई देख, अगर फिजिक्स पढ़ना है, अगर निकालना है, तो पहली चीज़ है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो एनसीईआरटी का कंप्लीट होना चाहिए,
बेटा बिल्कुल प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, बिल्कुल प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो यार। 2 लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे, आधा आधा बांट लिया गया है, फटाक से खत्म कर दिया जाएगा। पहले आप देखो, जो आप बोर्ड में पढ़ के आ रहे हो ना, बोर्ड में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जितना भी आंकिक प्रश्न दिया, सभी आंकिक प्रश्न उसको करो, और जो मैं करा रहा हूं उसको दोहराओ। अगर नहीं निकलता तो कहना, ठीक है ना। बिल्कुल आज ही से लग जाओ, आज ही से चैप्टर नंबर 1 से लग जाओ। पहला चैप्टर क्या है? आवेश तथा आवेश है तथा कूलाम का नियम है ना, स्थिर वैद्युतिकी नाम से है, कूलाम का नियम। तो इसके सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र है इसी में, तो वैद्युत क्षेत्र, इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आज अपने से करना हो, पूरा दिन खाली हो, पूरा क्वेश्चन अपने से करना हो, पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो, और प्लस जो मैं कराया हूं बस उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर, बिल्कुल करो, हमें उम्मीद है अगर आप हमारी बात अगर इतनी मान लेते हो, एनसीईआरटी का सारा कवर कर लेते हो, और प्लस जितना हम करा रहे हैं उसको अगर दोहरा लेते हो, पक्का फिजिक्स में निकाल लोगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आदित्य बना लीजिए, ठीक है। और शॉर्टकट देखो, मैं शॉर्टकट तरीके अब ज़्यादा आपको दूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़े हैं, शॉर्टकट जो है उसको भी मैं दूंगा, ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी हो पाए, ठीक है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन, प्लस जो डीपीपी दिया जाए उसे सॉल्व कर लीजिए, और एनसीईआरटी को कवर करिए पूरी तरीके से। फिर हमसे कहिए कि सर अगर नहीं हो पा रहा है, तब हमसे कहिए, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लास को ओवर किया जाए, आप लोग जितना मैंने क्वेश्चन कराया उसको आप एक बार देख लीजिएगा, और प्लस एनसीईआरटी से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वह उसके एग्जाम्पल हों, चाहे उसके प्रैक्टिस सेट में हो, सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। इसी के साथ क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। सभी का दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।